हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। टेक्निकलिटी बाय शाद के अंदर मैं आपका होस्ट मोहम्मद शाद स्वागत करता हूं आपको एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ में। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स। आज के टॉपिक में हम वो बातें करने वाले हैं जिससे हमारी ट्रेडिंग लाइफ के अंदर जो लॉसेज है उसको कैसे रोका जाए। फ्रेंड्स, मार्केट में लॉसेस करना बहुत आम बात है, लेकिन उनको रोकना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए। तो बने रहिए इस वीडियो में, हम बात करते हैं कैसे लॉसेस को रोका जा सकता है। जो सबसे कॉमन मिस्टेक है वही मैं सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा। सबसे कॉमन मिस्टेक है जो लॉस देती है वो होता है ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करना। आप कभी एनालाइज करना, अगर आपको किसी पोजीशन में लॉस हुआ है तो देखना, उस ट्रेड को रिकॉल करना, आपको शायद मेरी बात रिलेट करेगी कि हाँ वो पोजीशन आपकी ट्रेंड के अगेंस्ट होगी। 90% ट्रेडर इस मार्केट में तभी लॉस करते हैं जब वो ट्रेंड के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। ट्रेंड के अगेंस्ट काम करने का मतलब क्या हुआ? फॉर एन एग्जांपल कि बाजार तेज है, मार्केट के अंदर बाइंग पोजीशन चल रही, मार्केट इज मेकिंग हायर हाइज और हम उसके अंदर शॉर्ट करके पोजीशन बना रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि बाजार बहुत मूव कर चुका है, अब बाजार गिरेगा, लेकिन बाजार ऐसा करता नहीं है। मार्केट हमारी ट्रेड के अगेंस्ट जाता है और हम उसको एवरेज आउट करते रहते हैं। ये जो गलती है, ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। अगर हमको लॉसेस रोकने हैं तो सबसे पहले जो स्टेप फॉलो करनी है वो है ट्रेंड के अगेंस्ट कोई पोजीशन नहीं बनानी। इसका एक बहुत से बेसिक सा एग्जांपल के साथ आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। नदी का फ्लो है, जिस फ्लो में नदी बह रही है, अगर मैं उसके साथ तैरने की कोशिश करूंगा तो मैं बहुत जल्दी ही पहुंच पाऊंगा, नदी के साथ बह पाऊंगा। लेकिन अगर मैं उसके अगेंस्ट में ट्रेड करने की कोशिश करूंगा तो मैं कभी भी जीत नहीं पाऊंगा, क्योंकि नदी के साथ में तैरने वाला ही जीतेगा, नदी के अगेंस्ट तैरने वाला हमेशा लॉस करेगा। दोस्तों, मार्केट बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है, ऑलवेज मूव्स इन अ जिगजैग फॉर्मेशन। बाजार के अंदर जिगजैग रहेगा। अब बाजार ने तेजी करी है, हल्का सा करेक्शन आके बाजार मूव करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार मंदी में आ गया। मार्केट का नेचर है जिगजैग फॉर्म में मूव करना। बाजार नीचे आया है तो फिर से वो अपना फ्लो जब लेगा तो वो तेजी का ही लेगा। तो हमको आइडेंटिफाई करना है ट्रेंड, और उस ट्रेंड के अगेंस्ट कभी ट्रेड नहीं करना। फ्रेंड्स, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओवर लिवरेज पोजीशन बनाना और उसको एवरेज आउट करना। क्या होता है फ्रेंड, बाजार में जनरली लोग अपनी कैपेसिटी से बड़ी पोजीशन बना लेते हैं, अपने रिस्क फैक्टर पे फोकस नहीं करते। उनका ध्यान होता है कि मुझे प्रॉफिट कितना आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कैपेसिटी 10 लाख रुपए तक ही ट्रेड करने लेने की, लेकिन मैंने लालच के अंदर आके अगर मैंने 20 लाख 25 लाख की पोजीशन बना ली कि स्टॉक उस मल्टीपल में मुझे प्रॉफिट देगा, अगर गलती से मार्केट मेरे ट्रेड के अगेंस्ट गया तो आई हैव टू बियर लॉसेस विच इज आउट ऑफ माय पॉकेट। ये गलती बहुत कॉमन है। लोग गिरते हुए स्टॉक्स को एवरेज आउट करते हैं, अपनी पोजीशन को ओवर लिवरेज करते जाते हैं और ये सोचते हैं कि अगर मार्केट ने मेरे फेवर में थोड़ा भी मूव लिया तो मुझे मिल जाएगा। दिस इज द ब्लंडर व्हाट वी आर डूइंग, बिकॉज वी शुड नॉट कैच अ फॉलिंग नाइफ। गिरते हुए स्टॉक को पकड़ना फॉलिंग नाइफ के बराबर, गिरते हुए चाकू के पकड़ने के बराबर होता है। अगर हम गिरते हुए चाकू को पकड़ेंगे तो ऑब्वियसली ब्लड तो आएगा हाथों में। इट मींस वी शुड नॉट ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेड। तो फर्स्ट वाली बात थी, उसी बात के अगेंस्ट, उसी बात को मैं फिर से लेके आ रहा हूं। ट्रेंड इज अवर फ्रेंड। हमारा सेकंड पॉइंट भी उसी बात को रिलेट करेगा कि ओवर लिवरेज पोजीशन हमें नुकसान देगी अगर हम ट्रेंड के साथ नहीं है तो, ठीक है। लेकिन अदर साइड ऑफ द कॉइन वो भी है कि अगर हमने ओवर लिवरेज पोजीशन बनाई और ट्रेंड सही हुआ तो हमको प्रॉफिट भी मल्टीपल में होगा। ऐसा बहुत कम होता है। नाउ जो मेरा थर्ड पॉइंट है वो तो अल्टीमेट पॉइंट है, बिकॉज ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसी मिस्टेक है, हर बंदे को पता है ये नहीं करना, लेकिन करता वही है। स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करना। फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस के लिए कहावत है कि स्टॉप लॉस आर मेंट टू बी इन द सिस्टम नॉट इनटू द माइंड। लोग क्या बोलते हैं, मैंने स्टॉप लॉस लिया है, मेरे माइंड में है, जब आएगा मैं एग्जिट कर लूंगा, लेकिन वो कर नहीं पाता। बिकॉज जब स्टॉक अपने स्टॉप लॉस प्राइस के पास आता है तो इमोशनली स्टॉक के अंदर लॉस बुक करना मुश्किल हो जाता है और क्लाइंट बोलता है कि नहीं, मैं थोड़ा और वेट कर लेता हूं, थोड़ा स्टॉप लॉस को और शिफ्ट कर लेता हूं। दिस शिफ्टिंग ऑफ स्टॉप लॉसेस इज अ पॉइजन। तो हमको ये नहीं करना, स्टॉप लॉस फॉलो करना है। अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, स्टॉप लॉसेस आर मेंट टू बी इन द सिस्टम नॉट इनटू द माइंड। हमको माइंड में नहीं रखना, हमको सिस्टम में फीड करना और छोड़ देना। अगर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं
तो आप मल्टीपल ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाते हैं, मल्टीपल पोजीशन को मैनेज कर पाते हैं और रिस्क फ्री ट्रेडिंग कर पाएंगे। कैसे रिस्क फ्री ट्रेडिंग हुई? आपने ट्रेड लेने से पहले एनालिसिस किया, कितना मेरा स्टॉप लॉस होगा, कितना मेरा अमाउंट अगर हिट हुआ तो लॉस हो सकता है, आपने उस पोजीशन को मैनेज ट्रेड करने से पहले मैनेज किया है, ठीक है, और उसको फीड कर दिया। अब आप सिस्टम में आप एग्जीक्यूट करके ट्रेड करके बैठ गए हैं, तो वी शुड नॉट लुक एट दैट पॉइंट। हमको उस स्टॉक को देखना ही नहीं है, हमने सिस्टम देख लिया, पोजीशन बना ली है, छोड़ दीजिए उसको। वी शुड फोकस ऑन द नेक्स्ट स्टॉक और नेक्स्ट पोजीशन। ऐसा करने से क्या होता है? वी आर रिलैक्स्ड विद द पोजीशन व्हाट वी हैव टेकन। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हम एग्जिट कर जाएंगे, अगर टारगेट हिट हुआ तो वी विल मेक प्रॉफिट। दिस इज द बेस्ट वे टू स्टॉप लॉसेज इन द मार्केट। अगर हमको ट्रेडिंग सुधारनी है तो स्टॉप लॉस को फॉलो करना होगा। फोर्थ पॉइंट है नॉलेज। फ्रेंड, जो 3 टॉपिक मैंने अभी बोले हैं पहले आपको, ट्रेंड इज माय फ्रेंड, ओवर लिवरेज पोजीशन एंड स्टॉप लॉस, ये सब चीजें जो मैंने बोली हैं, इनको फॉलो करने के लिए मेरे पास नॉलेज होने चाहिए। हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड, वो नॉलेज के साथ पता लगेगा। हाउ टू एग्जीक्यूट द स्टॉप लॉसेज, वेयर टू फाइंड द स्टॉप लॉसेज, वो मुझे नॉलेज से पता लगेगा। हाउ टू मैनेज अवर पोजीशन, ट्रेड मैनेजमेंट, वो मुझे नॉलेज से पता लगेगा। तो नॉलेज ग्रास्प करना बहुत जरूरी है। मेरी पहली वीडियो में मैंने बोला था, नॉलेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू लर्न बिफोर अर्निंग। फोकस आपका अर्निंग है, लेकिन उससे पहले लर्निंग होना चाहिए। और टेक्निकलिटी ट्रेडर्स आपके लिए साथ यही खड़ा है। हम आपके साथ आए हैं इस चैनल के साथ में, अपने व्यूज को लेके, अपनी नॉलेज को लेके, अपने आइडियाज को लेके आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट कीजिए कि हम क्या क्या नए टॉपिक के साथ आपके साथ आ सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, कमेंट कीजिए। थैंक यू।